तो एवरीवन, हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ रहे हैं, जो एवेलिन गिलानी की कहानी है। वह बहरी है, लेकिन उसने संगीत के क्षेत्र में बहुत सा नाम कमाया और यह उसकी बहुत कड़े मेहनत का परिणाम था। तो इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं आगे एवेलिन की ज़िंदगी के बारे में। इट इज़ इंस्पायरिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विथआउट हेयरिंग। इट इज़ इंटरव्यूइंग या टू वॉच या देखकर बड़ी जिज्ञासा होती है एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विथआउट हेयरिंग, कि एवेलिन बगैर सुने हुए बहुत आराम से अपना फंक्शन देती है, कार्यक्रम देती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशंस, हमारे 2 घंटे के डिस्कशंस में, बातचीत में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किए। मैन विथ ब्रूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, घनी दाढ़ी मूछे वाले व्यक्ति मुझे थोड़ा परेशानी देते हैं। सी लाफ्ड, वो हंसती हुई कहती थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि उनके ओठ दिखाई नहीं देते हैं। इट इज़ द होल फेस, लेकिन उनका पूरा चेहरा, स्पेशली द आइज़, हम खासकर आँखों को देखने की ज़रूरत है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बगैर किसी त्रुटि के स्कॉटिश भाषा लय में बोल रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी आवाज़ स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर इट टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं इसको स्पष्ट सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। सी सेज, वह कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है उसने कैसे फ्रेंच और जापानीज भाषा को सीखा। एज़ फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो विस्तार से बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के हर भाग से बहता है। इट टिंग्स इन स्किन्स, यह सनसनी पैदा करता है मेरी त्वचा को। माई चेक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों को। एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों से, या मेरे बालों को, या मेरे गाल की हड्डियों को और मेरी त्वचा को सनसनी पैदा करता है। व्हेन सी प्लेस द जेलोफोन, जब वह जेलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसे लगता है कि जो साउंड है, आवाज़ जो है, वो उसकी छड़ी में उसकी फिंगर टिप्स यानी उंगली की पोरों से प्रवेश करता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, वह ड्रम के पास जब झुकती है, सी कैन फील द रिसॉन्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो महसूस करती है कि संगीत की प्रतिध्वनि उसके शरीर में बह रही है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, वह लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जूते उतार देती थी। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, जिससे कि उसकी तरंगे उसके नंगे पैर से प्रवेश कर जाती, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों में पहुंच जाती थी। ना सरप्राइजिंगली, इसमेमें कोई आश्चर्य नहीं है। एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवेलिन अपनी ऑडियंस को आनंद देती थी। इन 1991 में, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसे एक सम्मानित रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटी का सम्मानित एकल वादक उस साल का अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर प्रिकॉनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने शक्ति ले ली है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको कुछ चीज़ें असाधारण ईश्वर ने वापस कर दी हैं। व्हाट वी हियर, जो हम लोग कान से सुनते हैं। सी फील्स, वह महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कहीं ज़्यादा गहराई से जितना कि हम लोग नहीं महसूस कर सकते। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि संगीत को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करती थी। एवेलिन स्वीकार करती है दैट सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, कि उसके अंदर कुछ काम की सनक थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे भी काम मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वह प्रायः शास्त्रीय संगीतों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करती थी। बट द रिवार्ड्स आर एनर्मस, लेकिन उसके इनाम बहुत अधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर संगीत गोष्ठियों देने के अतिरिक्त, एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवेलिन जो है फ्री में, बगैर पैसे लिए हुए, जेलों में और हॉस्पिटल में अपनी संगीत गोष्ठियाँ देती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह सबसे ज़्यादा प्राथमिकता युवा म्यूजिशियंस की क्लासेस को देती थी। एन रिचलिन ऑन द बीथोवन फंड ऑफ डीप चिल्ड्रन सेज,
एन रिचलिन जो बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन यानी बहरे बच्चों की जो बीथोवन फंड की संस्था की मेंबर है, सेज वह कहती है, सी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ द डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी वे देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह जा नहीं सकती। एवलिन गिलानी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन गिलानी ने अधिक सफलता पा ली है बजाय कि जितना कोई व्यक्ति अपने दो ज़िंदगी में नहीं पा सकता। सी हैज़ ब्रॉट प्रिकॉशंस टू फ्रंट अप ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने ढोल वादन को प्रस्तुत कराया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड और प्रदर्शित किया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसकी ओर देखते हैं कहते हैं, इफ़ सी कैन नॉट डू इट, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को आनंद दिया, जीवन का आनंद दिया। तो ये डिब्रो कौली का लिखा चैप्टर